जय हिंद। तो क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5 में छठा क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं पहले के क्लास में। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और सिद्ध क्या करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें से LHS को लेकर चलते हैं, क्योंकि यहीं से कुछ दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पुनः तोड़ेंगे, उसके बाद जो कुछ मिलेगा उसको आगे लेकर बढ़ाएंगे। LHS इज इक्वल टू कितना दिया है जी, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग समझते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab बाद में लिखेंगे। तो इसी सूत्र पर हम लोग तोड़ते हैं। ए के स्थान पर क्या दिया है साइन, और बी के स्थान पर दिया है कॉसेक ए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab लिखना है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ना कॉसेक ए। ये इतना चीज़ का काम हो गया। अब क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, चाहे छोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्या देना है, कॉस। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो ये सारा कुछ प्लस में दिया हुआ है, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए को उठाकर उसी के पास लेकर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए कॉस स्क्वायर ए इसी के पास लिख रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर हमको क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए क्या बचा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, और उसके बाद सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये दोनों चीज़ को एक स्थान पर लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन सेक स्क्वायर ए जो होता है 1 होता है, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अभी नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को, ठीक है भाई, फिर से हम समझाते हैं। देखो ये पूरा उठाते हैं, 2 साइन ए, नहीं समझ में आया ना, देखो अब समझ में आएगा। ये पूरा है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, लिखो इसको 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए दिया है ना, तो कॉसेक ए को हम 1 साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक ए किसके उल्टा होता है साइन ए का उल्टा होता है, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हम 1 साइन ए लिख सकते हैं। अब प्लस में दिया है ये वाला चीज़ 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, और सेक ए किसके उल्टा होता है कॉस के उल्टा होता है, तो इसको 1 कॉस ए लिख सकते हैं। अब समझ में आएगा, साइन ए से साइन ए खत्म, कॉस ए से कॉस ए खत्म, बच गया कितना 2, और यहाँ पर भी
2। अब देखिए ये सूत्र मिल गया हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मिल गया ना। अब देखिए अंक वाला को एक ही स्थान पर लिख देते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला। अब देखिए साइने से साइने खत्म हो गया है, सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया है, 2 बचा है, तो प्लस में 2। और यहाँ कॉसे से कॉसे खत्म हो गया तो क्या बचा है, प्लस में 2। तो 2 2 4 1 5, हमको क्या सिद्ध करना है, 7। इसको भी ध्यान देते रहना है। देखिए यहाँ तक का काम हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए, तो ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों होगा ये भी ध्यान देना है, काहे ये बात लिख रहा है, क्योंकि 1 + 2 + 2 2 2 4 1 5 मिला, हमको अभी 2 चाहिए 7 लाने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, अब यही ना 2 बचा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इधर का तो सारा कुछ हम लोग लिख दिए हैं उधर। तो कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस, अब ये भी सूत्र है, सेक स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका मेन फार्मूला याद करवा दे रहे हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो देखिए tan स्क्वायर ए उठ कर यहाँ पर चला आएगा, तो प्लस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा, उधर क्या है सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए क्या मिला हमको, अब सबको अंक को जोड़िए, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 मिल गया। प्लस में क्या चल रहा है, कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस में क्या बचा, tan स्क्वायर ए। अब देखिए तो हमको यही सिद्ध करना था, 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिद्ध हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं उसी की भाषा में, 7 कॉट tan ए को आगे लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, और ये कितना के बराबर आ गया, RHS के बराबर में। प्रूव्ड है। ये देखने में सिर्फ लंबा लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर वहाँ पर भी लगा देना है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगा देना है, तो हम लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए मिला, दोनों को एक स्थान पर लिखेंगे तो आगे चल को हमको सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, तो उसके बदला में 1 लिखेंगे। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि साइने कॉसेक ए का उल्टा होता है, तो साइने कॉसेक ए कट जाएगा एक दूसरे से, तो इसका मान कितना मिलेगा, 2। तो हम लोग डायरेक्ट ना लिखे हैं, विस्तार से बनाए हैं, कॉस सेक स्क्वायर ए को यहाँ लिखे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को यहाँ लिखे हैं। ई बात को हम लोग यहाँ पर लिख दें, 2 × साइने इंटू 1/साइने, 1/साइने कॉसेक ए के स्थान पर लिखा गया है 2 कॉस ए। सेक ए का फार्मूला होता है 1/कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए खत्म, साइने से साइने खत्म, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी। तो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 को आगे लिख दिए हैं और इसके स्थान पर 1 लिखे हैं। अब हमको 2 2 4 1 5 मिल रहा था, लेकिन हमको 7 लाना है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉसेक ए और सेक ए अभी बचा हुआ है, तो कॉसेक ए के स्थान पर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखेंगे तो 1 और 1 मिल जाएगा, तो 2 1 मिलेगा, तो उसमें ऐड करेंगे तो 7 मिल गया। कॉट स्क्वायर ए भी मिला, और कॉट स्क्वायर ए हमको सिद्ध करना भी था, tan स्क्वायर ए मिल गया, और tan स्क्वायर ए सिद्ध करना ही है, तो इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिखे हैं, और ये कितना के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। आइए अब प्रश्न संख्या 5 में ही 9वां क्वेश्चन को समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और हम लोगों को सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए।
LHS से लेकर चलते हैं इसको भी। LHS इज इक्वल टू कितना दिया है, कोसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कॉसिक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, 1/sin ए। माइनस में क्या चल रहा है, साइन ए चल रहा है, साइन ए इंटू सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं, cos ए। माइनस है तो माइनस, कॉस ए है तो कॉस ए। अब ध्यान दीजिए ये साइन ए के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। कॉस ए के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, अपने मन से 1 लगाएंगे और बटा पर यहाँ पर क्या बन गया, घटाव बन गया। तो 1 और साइन ए का एलसीएम जब लेंगे ना तो इसका एलसीएम होगा साइन ए। साइन ए से साइन ए एक मर्त में कटेगा और एक में ऊपर एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। माइनस है तो माइनस। अब 1 से साइन में भाग देंगे तो साइन ए ही रहेगा। साइन ए में 1 से भाग देंगे तो साइन ए ही रहेगा। और साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, 1 प्लस कॉस ए का एलसीएम जब लेंगे ना तो कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, एक मर्त में एक से गुना किएंगे तो 1 माइनस 1 में साइन ए से भाग देंगे तो कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए बचेगा। कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो सूत्र बन गया 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस ए स्क्वायर ए होता है। बटा में क्या चल रहा है, साइन ए, इधर गुना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस ए गुना कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए गुना साइन ए 2 बार। अब ध्यान से देखिएगा ना तो ए वो साइन नीचे है तो इससे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू साइन, अरे भाई बीच में गुना है, साइन ए। और नीचे साइन ए तो ए वो साइन ए से साइन ए ख़त्म हो जाएगा तो ए वो बचेगा ना। तो उसी तरह से हम स्क्वायर को हटा दिए, साइन ए को हटा दिए, नीचे बच क्या गया, साइन ए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कॉस ए जो है ए वो कॉस ए से ख़त्म हो गया तो बच क्या गया यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए कह सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। ठीक, अब इसके आगे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, यहाँ से जाने को तो जा ही सकते हैं पर दिक्कत होगा, काहे लिए दिक्कत से आएंगे, RHS से कुछ दूरी तय कर लेते हैं, RHS। और RHS इज इक्वल टू कितना दिया है, RHS में दिया है 1, यहाँ से लिखते हैं 1/tan A प्लस cot A। अब ये 1 को 1 रहने देते हैं ऊपर, tan A को हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे। tan A का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। और cot A का सूत्र क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए। अब यहाँ पर बटा पा के जोड़ बना दीजिए, देखिए ये मेन बटा है, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए गुना साइन ए। कॉस और साइन का जब एलसीएम लेंगे तो अलग अलग हो गया चीज़, तो जब अलग अलग हो जाता है तो उसका गुण एलसीएम जो होता है गुणनफल हो जाता है, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए से कॉस ए ख़त्म, साइन बचा तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, साइन ए से साइन ए ख़त्म, बच गया कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया है। अब देखिए इसको उल्टेंगे ना, ये जब उल्टेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो चीज़ है साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए।
तो कॉस ए इंटू साइन ए में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब नीचे देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1, इसको इसमें गुना करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए मिलेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब कॉस ए इंटू साइन ए, और हमको RHS मिल गया, यही PROVE डिप्रूव्ड, यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो प्रश्न संख्या 5 में 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे बचे हुए प्रश्न को। तब तक के लिए जय हिंद।